जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। अभी आपकी लेटेस्ट अपडेट आ रही है। आपका जो सीडीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, एनडीए का एग्ज़ाम होने वाला है, उसका एडमिट कार्ड आपका रिलीज़ हो चुका है। आप सभी लोग यूपीएससी की वेबसाइट के ऊपर जाकर अपने एडमिट कार्ड को यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, ये जो आपका एडमिट कार्ड होता है ना, एडमिट कार्ड जैसे ही आ जाता है, ये आपके लिए लास्ट अल्टीमेटम है, लास्ट रिंग है कि अभी तक अगर आपकी प्रेपरेशन पीक के ऊपर नहीं गई है, अभी टाइम आ गया है कि प्रेपरेशन आपकी पीक पर होनी चाहिए। लास्ट वाले दिनों में जो भी आपने पढ़ा है उसकी रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप रिवीजन नहीं करते, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते क्वेश्चंस की, तब तक यहाँ पर आपकी बात नहीं बनेगी। जो भी चीज़ों को आपने पढ़ा है उसे रिकॉल करना यहाँ पर ज़रूरी है, उसकी प्रैक्टिस करनी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के 3 पिलर्स रहते हैं। रीड करना ज़रूरी है, रिवाइज करना ज़रूरी है, और यहाँ पर मॉक टेस्ट देने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। देखिए, मुझे नहीं पता कि आपने प्रेपरेशन देरी से शुरू की है, मुझे नहीं पता कि आपकी प्रेपरेशन कहाँ पर पहुँची है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि अगर आज के दिन में आप 6 या 7 घंटे देते हैं, अपनी पढ़ाई को देते हैं, तो यहाँ पर उसमें से काफ़ी टाइम आपका रिवीजन के लिए, काफ़ी टाइम यहाँ पर आपका मॉक टेस्ट के लिए होना चाहिए लास्ट वाले डेज में। अगर आपके ये 2 पिलर स्ट्रांग नहीं होंगे तो एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं, उन्हें लगता है कि वो एलिमिनेशन मेथड लगा लेंगे, उन्हें लगता है कि वहाँ पर स्मार्टली जो है ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेंगे। देखिए, बिना प्रैक्टिस के कोई भी चीज़ नहीं होती, और जो आपका गैस वर्क है ना, एग्ज़ाम में जाकर गैस हो जाएगा, इधर उधर उड़ जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर रिवाइज करना, मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और अगर बात आप करें रिवीजन की, दोबारा से पढ़ लेना, किताबों को सामने रख कर पढ़ लेना, उसे रिवीजन नहीं कहते हैं। मैं काफ़ी बार कह चुका हूँ, यहाँ पर आपको क्या करना होता है, रिकॉल करना होता है। जब तक आप किसी भी टॉपिक को लेकर अपने आप से प्रश्न नहीं पूछेंगे, आपके सामने किताब नहीं है, आप उसका आंसर अगर नहीं बता सकते बिना किताब के, वो चीज़ आपको यहाँ पर नहीं आती है। अगर आप बिना किताब के, बिना वीडियो लेक्चर के, बिना नोट्स के किसी चीज़ को रिकॉल कर पाते हैं, इसका मतलब है कि वो टॉपिक आपका क्या है, क्लियर है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, दोबारा से चीज़ों को पढ़ना शुरू कर देते हैं कॉपी खोल के। ये आपके स्कूल के, कॉलेज के एग्ज़ाम नहीं है। यहाँ पर इस तरह से रिवाइज करके कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर आपको क्या करना है, एफिशिएंसी बढ़ानी है। मॉक टेस्ट देने का भी महत्व क्या है, एफिशिएंसी बढ़ाना। यहाँ पर रिवाइज करने का महत्व क्या है, एफिशिएंसी बढ़ाना। यहाँ पर एफिशिएंसी, यहाँ पर एक्यूरेसी, हर एक चीज़ जो है यहाँ पर आपकी मैटर करती है। अभी आपका यहाँ पर वो टाइम आ चुका है जहाँ पर आपको जितने घंटे आप दे सकते हैं प्रेपरेशन के अंदर, उतने आपको देने ही देने हैं। ऐसा नहीं करना है कि आगे आपका फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो आप टाइम वेस्ट कर दें। दिवाली आ रही है, शादियों का सीजन चल रहा है, शादियां नहीं अटेंड करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिवाली वाले दिन थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए घर वालों के लिए, लेकिन उसके अलावा पढ़ लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। अगर आप आज पढ़ लेंगे ना, आज टाइम दे देंगे, तो आने वाला हर साल, आने वाला हर दिन आपके फ्यूचर का आपके लिए दिवाली जैसा होगा, आपके लिए खुशी लेकर आएगा। नहीं तो ये टाइम निकल गया ना, आप हमेशा पीछे मुड़कर देखेंगे कि टाइम मेरे हाथ में था, उस वक्त मुझे पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन टाइम निकल गया। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी सोच में निकल जाते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। देखो, जब तक टाइम तुम्हारे हाथ से नहीं निकला है, वो टाइम तुम्हारा है। अगर यहाँ पर आपके पास 22 दिन बचे हैं तो 22 दिन तुम्हारे हैं, आपके हैं। इसमें आप 9 घंटे भी पढ़ सकते हैं, 10 घंटे भी पढ़ सकते हैं, 12 घंटे भी पढ़ सकते हैं। अगर आपने सोच लिया कि कोई टारगेट आपको यहाँ पर पूरा करना है, तो कोई बंदा यहाँ पर नहीं रोक सकता। एक बंदा होगा जिसने 1 घंटा 2 घंटे रोज पढ़ा है, आपको अगर उसे क्रॉस करना है, देरी से शुरू किया है, कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास वक्त है। अभी आपका T20 वर्ल्ड कप आएगा, अभी आपका फेस्टिवल सीजन आएगा, अभी बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आने वाली हैं, लेकिन आपका फोकस कहाँ पर होना चाहिए, एग्जाम के ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पर हर एक चीज़ को
क्लियर करना आपके लिए आवश्यक है। आपके मन में अगर कोई भी डाउट है एग्जाम को लेकर, उसे क्लियर करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आप दिन में जितना भी टाइम पढ़ते हैं, जैसे भी पढ़ते हैं, यहाँ पर 3 पिलर्स हैं। ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ आप पढ़ के जा रहे हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ, आपके अटेम्प्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, आपके अटेम्प्ट से ज़्यादा क्रूशियल कुछ भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे गलतियां करते हैं, कोई बात नहीं, इस बार एग्जाम देकर देख लेता हूं। ऐसे नहीं चलता। ऐसे एटीट्यूड के साथ ना पेपर आज क्लियर होगा ना कल होगा। जो टाइम आपके हाथ में है उसका आपको यूटिलाइज करना ही करना है। आपको ऐसा नहीं सोचना कि अगली बार कर लूंगा। आपके मन में होना चाहिए, चाहे जितना भी टाइम है, चाहे मुझे जो भी करना पड़े, मुझे करना है और इसी बार क्लियर करना है। कल वाली बात यहाँ पर है ही नहीं। जिन भी बंदों के मन में डाउट आता है ना, मेरा एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा, इसका मतलब है कि उनका प्रेजेंट में फोकस नहीं है, उस दिन के टारगेट कंप्लीट करने में उनका फोकस नहीं है, उनका ध्यान पढ़ाई के अंदर नहीं है। क्योंकि अगर आप काम कर रहे होते हैं ना, तो वक्त का पता ही नहीं चलता। अगर आप सुबह उठेंगे तो सुबह से सीधा रात होगी, दोपहर और शाम नहीं होती अगर आप पढ़ते हैं। और यहाँ पर जो आपकी ओवर थिंकिंग है ये भी बंद हो जाती है अगर आपका फोकस है उस दिन के ऊपर, आपका फोकस है बचे हुए टाइम के ऊपर, ना कि उसके ऊपर की रिजल्ट क्या होगा। अगर आप रिजल्ट के पीछे भागेंगे ना, तो यहाँ पर कुछ भी हाथ नहीं आने वाला। यहाँ पर रिजल्ट प्राप्त करने के लिए जो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है उससे निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी वजह से एक एक दिन कीमती है, एक एक घंटा आपका कीमती है। मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने डिले शुरू किया होगा, आपने लेट पढ़ना शुरू किया होगा। कोई भी उसके पीछे रीज़न हो सकता है, कोई भी उसके पीछे बात हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ध्यान में रखना, जब तक टाइम आपके हाथ में है तब तक कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर ये भी वक्त निकल गया ना, फिर आप पछताने वाले हो। इसी वजह से अब ये क्यों नहीं सोचते कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट पेंडिंग है, एक सब्जेक्ट पेंडिंग है, 2 सब्जेक्ट पेंडिंग है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। अपनी तरफ से एफर्ट डालिए तो सही, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि आपका टारगेट पूरा नहीं हो रहा, तो लास्ट वाले कुछ दिनों में 6 घंटे पढ़िए, 7 घंटे पढ़िए, जैसे मर्जी करिए, लेकिन आपके माइंड में होना चाहिए कि मुझे करना है तो इसी बार करना है। आप क्या करते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते। अगर आपने 2 घंटे पढ़ना शुरू किया है तो 2 घंटे पढ़ेंगे, 3 घंटे पढ़ना शुरू किया है 3 घंटे पढ़ेंगे, बाकी आपको सारे काम करने हैं। लेकिन जब पढ़ाई की बात आती है तब आपका ध्यान जो है भटक जाता है। यहाँ पर ध्यान में रख लीजिए, अगर आपको फ्यूचर बनाना है और आपको देश की सेवा करनी है, ये अवसर आपके लिए है, ये मौका आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं आने वाला हर दिन, आने वाला हर साल आपके लिए दिवाली जैसा हो, तो लास्ट वाले कुछ डेज जो बचे हैं उनमें जमकर मेहनत कर लीजिए। अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज देनी शुरू नहीं की है सीडीएस की, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज ज़रूर देना। पिछले 1 महीने में बहुत सारे बच्चे ऐसे आए हैं जिनको पहले लगता था कि उन्हें इंग्लिश आती है, लेकिन जब उन्होंने मॉक टेस्ट देने शुरू किए हैं उन्हें अपनी गलतियों का पता चला है। लेकिन ये गलतियां उन्होंने यहाँ पर की हैं, उनका फ़ायदा है। अभी वहाँ पर ये गलतियाँ रिपीट नहीं होंगी, वो इसे सुधार सकते हैं। लेकिन जिस बंदे ने मॉक टेस्ट ही नहीं दिया, उस बंदे को सिर्फ वहम रह जाएगा कि उसे यहाँ पर हर एक चीज़ आती है। उसे लगेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं। जब आप किसी चीज़ के आंसर देख लेते हैं ना, तो आपको लगता है कि आपको आता है, लेकिन किसी चीज़ को सॉल्व करना, एग्ज़ाम के तरीके से सॉल्व करना, फिर आपको पता चलेगा कि आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग है या नहीं, आपको पता चलेगा आपके जो पैरा जंबल है स्ट्रांग है या नहीं। मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल सच बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए यहाँ पर सबसे ज़रूरी है ऑनेस्टी। जब तक आप खुद से ऑनेस्ट नहीं रहेंगे, आपको यही नहीं पता कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, रिमेनिंग टाइम की यूटिलाइजेशन आप अच्छे से नहीं कर सकते हैं। एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए जैसे अर्जुन का ध्यान सिर्फ और सिर्फ टारगेट के ऊपर होता था, वैसे आपका ध्यान भी उसी के ऊपर होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे जो हैं इधर उधर ऐसे ऐसे मंडराते रहेंगे, भटकते रहेंगे। भटक कर मार्क्स नहीं आते, सब्जेक्ट बार बार बदल के मार्क्स नहीं आते, चीज़ों को पकड़ना पड़ता है।
एक सीक्वेंस में चलना पड़ता है, उसके ऊपर प्रॉपर टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। एक यहाँ पर आपका सिस्टमेटिक प्लान होना चाहिए। अगर आपका प्लान नहीं है, आपके रिसोर्सेज सही नहीं है और आप सिर्फ इधर उधर भटकते रहेंगे तो यहाँ पर अपने टाइम की यूटिलाइजेशन कभी नहीं कर पाएंगे। जो आपके हाथ में टाइम है, अभी भी टाइम बचा हुआ है, उसकी यूटिलाइजेशन यहाँ पर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट में मैं आपको यही कहूँगा, जो आपके सामने डिस्ट्रैक्शंस आने वाली हैं, अभी उनकी तरफ आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। ध्यान होना चाहिए सिर्फ एग्ज़ाम के ऊपर और यहाँ पर आपको एग्ज़ाम क्लियर करके आना है। और यहाँ पर मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी एप्लीकेशन के ऊपर 25+ फुल मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, 100+ सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज सॉल्व ज़रूर करना। जब तक आपको गलतियों का पता नहीं चलेगा तब तक टाइम की यूटिलाइजेशन आप नहीं कर पाएंगे। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लेना। मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।